हेलो बच्चों, मैं अभम और स्वागत करता हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। बच्चों, ये हमारे नंबर सिस्टम चैप्टर का तीसरा सेक्शन है, जिसमें हम अपना एक नया चैप्टर डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, ये हमारे डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर का पहला वीडियो होगा। 2 या 3 वीडियो में इस चैप्टर को हम आसानी से बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझते हुए, सवाल लगाते हुए ख़त्म कर देंगे। बच्चों, हमने अपने डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। अगर आपने उसको ना देखा हो तो उसको ज़रूर देख लें बच्चों। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा बच्चों। तो अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर का मैं पहले आपको मतलब समझा दूं। आखिर ये कैसा चैप्टर है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका अर्थ क्या होता है। तो डिविजिबिलिटी मीन्स विभाज्यता एंड रिमाइंडर मीन्स आपका शेषफल। बच्चों, डिविजिबिलिटी मीन्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 2 का डिवाइड 4 में दिया और 2 से 4 पूरी तरह कट गया, मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो प्रक्रिया हुई, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाग देना। और 2 से 4 का पूरी तरह कट जाना ही क्या कहलाता है, 0 आ जाना क्या कहलाता है, विभाज्यता। मीन्स रिमाइंडर 0 पूरी तरह आ जाना, और या फिर कहें कि संख्या का पूरी तरह कट जाना क्या कहलाता है, विभाज्यता। ठीक बच्चों, मीन्स जब हम 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भाग देना। और रिमाइंडर का 0 आना क्या कहलाएगा, विभाज्यता। ठीक बच्चों, और रिमाइंडर आपका क्या होता है, रिमाइंडर जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है एंड नीचे साइड हमारा कुछ संख्या बचती है या फिर 0 आ जाता है। तो वही कुछ संख्या को या फिर जो 0 आया उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, शेषफल। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर मैं हिंदी लिख दूँ। डिविजिबिलिटी मीन्स विभाज्यता। विभाज्यता मैंने आपको बताया कि जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर कहें संख्या पूरी तरह कट जाए तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं भाग देना, और रिमाइंडर का 0 आना ही कहलाता है विभाज्यता। ठीक बच्चों, विभाज्यता तथा शेषफल। अब देखिए बच्चों, डिविजिबिलिटी की हम परिभाषा लिख लेते हैं, आखिर क्या होती है। लिखिए आप, मैं बोल देता हूँ, आप एक बार लिखिए फिर मैं लिखाता हूँ। जब भी हम किसी राशि का किसी अन्य राशि में भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 0 बचता है, और यह प्रक्रिया ही विभाज्यता या फिर डिविजिबिलिटी कहलाती है बच्चों। ठीक बच्चों, मीन्स रिमाइंडर का 0 बचना या फिर कहें तो संख्या का पूरी तरह कट जाना ही विभाज्यता कहलाता है। लिख लें, शॉर्ट में लिखें बच्चों आप। जब हम किसी राशि का भाग किसी अन्य राशि में देते हैं तो शेषफल का 0 आना ही विभाज्यता कहलाता है या कहलाती है, कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कहलाती है। ठीक बच्चों, विभाज्यता मीन्स डिविजिबिलिटी। ठीक बच्चों, और शेषफल रिमाइंडर। अब बच्चों, हम अपनी डिविजिबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, देन 4 की, 5 की, 6 की और 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की एंड 11 की। हमें इतने नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखनी बच्चों। देन जो आगे वाले नंबर्स होते हैं वो इन्हीं नंबर्स की
2 या 3 नंबर्स को मिलाकर उनकी डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। आखिर कैसे चेक करेंगे मैं आपको आगे आगे बताता जाऊँगा बच्चों, ठीक है। तो आखिर हम अपनी पहले डिविजिबिलिटी मीन्स 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। आखिर ऐसी कौन सी संख्या होंगी जो 2 से कट जाएंगी। विभाज्यता देखने का मतलब क्या, हमें देखना है कि हम संख्या देखकर कैसे बता सकते हैं कि आखिर वह संख्या 2 से कटेगी या फिर नहीं। इसका रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप हेडिंग लगाएं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, उसमें आप लिखें डिविजिबिलिटी ब्रैकेट में लिखें विभाज्यता बाई 2। ठीक बच्चों, डिविजिबिलिटी बाई 2। सबसे पहले आप इसमें क्या जानेंगे मैं आपको बताता हूँ बच्चों। आप ध्यान से सुनें और अपना नोट्स पहले सुन लें, देन आप वीडियो पीछे करके फिर भी नोट्स बना सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आप अच्छे से पढ़ लें। साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको टाइम भी लग सकता है। बाकी आपका जो कंफर्टेबल हो आप ऐसे नोट्स बनाएं, बस नोट्स और अच्छे बनने चाहिए और आपको समझ आना चाहिए पूरा बच्चों, ठीक है। तो आप पहले मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुने। कोई भी संख्या 2 से तब कटती है बच्चों जब जो उसका आखिरी अंक होता है वह क्या होता है, सम। सम मीन्स मैंने आपको बताया 2, 4, 6, 8 और 0 बच्चों, समझ गए आप। कोई भी संख्या 2 से तब कटेगी जब उसका पहला अंक या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। ठीक बच्चों, मतलब उसका जो आखिरी अंक मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे मैं लेता हूँ कोई एग्ज़ाम्पल। ठीक बच्चों, जैसे संख्या लिखी हुई है 2, मान लीजिए लिखी हुई है 3, 2, 4, 6, 8, 0। मैं आखिरी अंक इसे कह रहा हूँ। अब तो हमारी संख्या तो इधर से स्टार्ट होती है, इसलिए किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक होता है मीन्स ये लास्ट डिजिट, अगर यह 0 है या फिर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह हमारी संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी बच्चों। बाकी जो लिखा हुआ है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, सबसे पहले आपको केवल ये आखिरी अंक देखना है। अगर यह आपका इवन नंबर है तो वह संख्या आपकी 2 से कट जाएगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप रूल लिखें, किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट यदि सम संख्या है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी मतलब बच्चों उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आप ध्यान से इस बात को नोट कर लें कि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट यदि सम संख्या है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, मीन्स उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा बच्चों। अब यहीं से बच्चों मैं आपको डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी बाई 16, मतलब कितनी भी जो 2 की पावर हम लिखते जाएँ, कितनी भी लंबी डिविजिबिलिटी मैं आपको यहीं से सिखा सकता हूँ। तो आप रूल नंबर 2 डालें बच्चों। बच्चों जो मेरा डिविजिबिलिटी पढ़ाने का जो सिस्टम है थोड़ा सा अलग है। मैं आपको 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको पहले 2 की, देन 4 की, देन 8 की पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम चलेंगे 3 पर, 3 के बाद हम पढ़ेंगे 6 की, देन हम उसके बाद 5 पर चलेंगे, फिर आगे मैं आपको बताता जाता हूँ आखिर कैसे हम अपना वीडियो आगे देखते हैं। तो बच्चों डिविजिबिलिटी बाई 4, वो डालें। तो देखिए बच्चों, मैं आपको पहले एक बात समझा देता हूँ। अब जैसे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ आखिर यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप लिख लें नोट। आप 2 लिखें, 2 की पावर 2 लिखें, यहाँ 2 की पावर 1 लिख लें, 2 की पावर 3 लिखें,
2 की पावर 4 लिखें। ठीक बच्चों, अब समझें आप, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 वन ज़ा 2। अब इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मीन्स 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, एंड 2 की पावर 4 का मीन्स 16 आ जाएगा बच्चों। अब आप ध्यान से समझें यहाँ से कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। बच्चों आपको एक बात ध्यान देना है, हमेशा हमारी 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, हमें ये लास्ट डिजिट देखनी है कि यह यदि सम संख्या है तो वह संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों। अब देखें, अगर आपसे कोई 4 की डिविजिबिलिटी पूछे कि कोई भी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी या फिर नहीं होगी बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों सबसे पहले उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देखने हैं। अगर वह 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं तो आपकी पूरी संख्या 4 से डिवाइड बच्चों हो जाएगी, और यदि वह 2 डिजिट ना कटें मीन्स ना डिविजिबल हों तो वह पूरी संख्या आपकी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। अब 8 की बारी आई। 8 में आपको क्या करना है, आपको लास्ट के 3 डिजिट मीन्स 3 डिजिट्स लास्ट के डिवाइड करके देखने बच्चों। अगर वह 8 से कट जाएं तो वह पूरी संख्या आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी, और यदि वह 3 डिजिट 8 से ना कटें मीन्स रिमाइंडर 0 ना आए तो वह पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक बच्चों, अब जब 16 की बारी आ जाए तो आपको क्या करना है, लास्ट के 4 डिजिट्स को 16 से डिवाइड करके देखना है। अगर वह पूरी तरह कट जाएंगे तो वह संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों। अब मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बच्चों आप नोट करें कि 2 की पावर जितनी भी होगी हमें उतने ही डिजिट्स सामने जो बनने वाली संख्या है उससे डिवाइड करके देखने हैं। मीन्स हमने 2 की पावर 2 लिखा, उससे क्या बना 4। अब हम 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमें आखिर देखना है कि 2 की पावर में क्या रख कर हमने 4 बनाया है। तो 2 की पावर में बच्चों हमने 2 रख कर 4 बनाया है ना, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड करके देखनी होंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, जैसे यदि हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमने 8 को कैसे बनाया, हमने 2 की पावर 3 रख कर 8 को बनाया है। तो हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके बच्चों देखना पड़ेगा। समझ गए बच्चों आप, ये 2 का रूल कहता है कि यदि 2 की पावर लगाकर हम कोई संख्या बनाएं तो उस संख्या से यदि हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें जितनी हमने 2 की पावर लगाई है हमें उतनी लास्ट की डिजिट्स उस संख्या से डिवाइड करके देखनी पड़ेंगी। मीन्स जैसे हमने 2 की पावर 4 लगाकर 16 को बनाया है, अगर 16 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है तो हमें देखना होगा कि आखिर हमने 2 की पावर क्या लगाकर 16 बनाया था। तो हमने 2 की पावर 4 लगाकर 16 बनाया था बच्चों, तो मीन्स हमें लास्ट की 4 डिजिट्स को 16 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर वह कट जाएंगी तो हमारी वह संख्या 16 से डिविजिबल हो जाएगी, और यदि ना कटेंगी तो मीन्स वह संख्या 16 से डिविजिबल नहीं हुई बच्चों। ठीक है, अब आखिर मैं इनकी एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूँ बच्चों, आखिर ये मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 आप लिखें, पहले परिभाषा लिख लें, किसी भी संख्या की 4 से विभाज्यता जांचने के लिए हमें उस संख्या के अंत के 2 अंकों को 4 से भाग देकर देखना है। यदि वो 4 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या
4 से विभाजित होगी, और अगर ना हो तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। बच्चों आप इसको शॉर्ट नोट्स में बनाएं, ज़्यादा लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए लॉन्ग लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे समझाना है अच्छे से। ठीक बच्चों, परेशान ना हो कि सर इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखा रहे हैं, आपको याद भी नहीं करना है, केवल समझते जाना है कॉन्सेप्ट। केवल समझ लेंगे तो आप याद तो अपने आप कर लेंगे ना बच्चों, उसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, केवल आपको अच्छे से समझते जाना। देखिए मैं एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, मैं केवल समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। आपको केवल समझना है और शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। मीन्स आपको केवल इतना लिखना है कि डिविजिबिलिटी बाई 4, आगे एरो बनाकर लास्ट 2 डिजिट्स चेक करना है, बस काम खत्म। ठीक बच्चों, मैं भी इसी तरह नोट्स बनाता था, आपको भी इसी तरह बनाने की सलाह देता हूँ बच्चों। ठीक है, आप देखिए आप एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई संख्या ली 9 4 2 6 8 5 4 4 9 8 4। ठीक बच्चों, अब ये इतनी बड़ी संख्या है, आपको चेक करना है कि यह 4 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। मीन्स अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर 4 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो सबसे पहले उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट्स आप देखें। मीन्स यहाँ पर क्या है 8 और 4, इन्हें आप 4 से डिवाइड करके देखें। अगर यह दोनों डिजिट 4 से कट रहे हैं तो यह चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, ठीक बच्चों, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या वह पूरी तरह 4 से कट जाएगी। अब जैसे यहाँ पर 8 और 4 है तो 8 4 आप किनारे रखें, 4 से डिवाइड करके देख लें। 4 2 ज़ा 8 आएगा, आपका कट जाएगा, 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4, ये आपकी कट गई। ठीक बच्चों, मीन्स आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों आपने क्या सीखा यहाँ से कि यह संख्या हमारी डिविजिबल है किससे, 4 से। ठीक बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आपको लेकर बताता हूँ। आपकी जैसे अगली संख्या है 1054692 अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है। अगर वह 4 से कट रही हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अभी लास्ट 2 डिजिट्स हैं 8 और 9, इन्हें 4 से आप काटेंगे तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8 ले जाएंगे आप, फिर 4 2 ज़ा 8 ले जाएंगे तो पुनः कट रही, मीन्स ये हमारी 4 से डिवाइड संख्या नहीं होगी बच्चों। तो आपके 2 क्लियर हो गए यहाँ से, डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड डिविजिबिलिटी बाई 4। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। रूल नंबर 3 हेडिंग लगाएं, डिविजिबिलिटी बाई 8। बच्चों इसमें आपको क्या परिभाषा लिखनी है, मैंने जैसे आपको बताया ना, शॉर्ट कैसे लिखना है आपको, लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से भाग देकर देखें। अब देखिए मैंने इसको आपको बता दिया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। केवल इतना लिखना है आपको, लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से भाग देकर देखें, और यदि वह तीनों कट जाएं तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी, और यदि तीनों ना कटें तो वह संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी बच्चों। इसलिए आपको अगर समझ में आ जाए, आपको याद रहे, तो आप इस तरह शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से बस अपने समझने के हिसाब से बनाते जाएं बच्चों। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ कि आखिर कैसे काम करती है डिविजिबिलिटी। हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल हेडिंग लगाएं, नंबर 1। 8 में आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी बच्चों, आप याद रखें। एग्जाम्पल आपका 2 4
9 8 6 7 5 4 2। ठीक बच्चों, अब हम देखते हैं कि आखिर यह संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी या फिर नहीं होगी। मीन्स हमारा पूरी तरह यह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो यह हम कैसे जानेंगे? इसका रूल मैंने आपको बताया कि लास्ट की 3 डिजिट्स आपको देखनी है जब डिविजिबिलिटी 8 से चेक करनी हो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इन तीनों संख्याओं को 8 से भाग देने पर, तो वह संख्या हमारी पूरी तरह 8 से डिविजिबल हो जाएगी। 8 से डिवाइड करें इसको आप 5 4 2। ठीक बच्चों, तो आप काटें इसे। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56। 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए आप 6 बार चलें। 8 6 ज़ा 48। ठीक बच्चों, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। ठीक बच्चों, ये इधर आपको 4 to 4 माइनस हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64। 8 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। 8 7 ज़ा 56 ले जाएंगे, आपका 6 बच जाएगा बच्चों। मीन्स ये आखिरी के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं हुए क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया बच्चों, इसलिए यह हमारी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी बच्चों। समझ गए आप? विद इन सेकेंड्स आपको आंसर देना है, विद इन सेकेंड्स, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो बच्चों पेपर में और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच पाएँ बच्चों, जो कि मेरा गोल है, क्योंकि मैं आपका एक टीचर हूं और आपको सफलता के शिखर पर देखना मेरा फ़र्ज है और खुशी है। इसलिए आप पढ़ते रहें बच्चों, अच्छे से समझते रहें। क्वेश्चन अगला दें हम, देखिए आप 4 8 9 6 8 4 8 8। ठीक बच्चों, अब देखिए ये लास्ट 3 डिजिट्स आपको देखनी है बच्चों कि आखिर ये कट रही हैं 8 से कि नहीं कट रही हैं। अगर कट जाएंगी तो आपका ये जो पूरी संख्या है ये हमारी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हमने 8 का टेबल पढ़ा, 8 6 ज़ा 48, कट गई दोनों। अब 8 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, कट गई। मीन्स यह पूरी संख्या हमारी 8 से डिविजिबल हो जाएगी बच्चों। समझ गए बच्चों आप? मीन्स हमने डिविजिबिलिटी किसकी किसकी पढ़ी? डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 4 एंड डिविजिबिलिटी बाई 8। विभाज्यता 2 के द्वारा, विभाज्यता 4 के द्वारा, विभाज्यता 8 के द्वारा। हमारी 3 संख्याएं क्लियर होती हैं बच्चों यहाँ से। तो अब हम आगे बढ़ें बच्चों, मीन्स डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड डिविजिबिलिटी बाई 6 में। बच्चों एक बात आप याद रखें, मेहनत आपको करनी है और बाकी मैं आपकी पूरी तरह हेल्प के लिए हमेशा उपस्थित हूँ बच्चों। बाकी आपको बस लगन से मेहनत करते जाना है, क्योंकि आपका ड्रीम है, आपका एम है और मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। मैं केवल आपको रास्ता दिखाने के लिए हूँ ना बच्चों। अब आप हेडिंग लगाएं, डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 बच्चों हमारा रूल हो जाएगा रूल नंबर 4। यहाँ आप लिख लें रूल नंबर 4। ठीक बच्चों, अब देखिए आप कि आखिर 3 की डिविजिबिलिटी हमें कैसे चेक करनी है। बच्चों आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो आपको छोटी कक्षाओं में टीचर से बताया होगा, जो कि परफेक्ट है छोटी क्लासों के लिए। बट आप कंपटीशन में आ गए हैं तो आपको हर मेथड का शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए। मीन्स कॉन्सेप्ट सहित उस सवाल को कैसे हम छोटे से छोटे ढंग से हल कर सकें, यही हो शॉर्ट ट्रिक बच्चों। बाकी यूट्यूब पर आपको काफ़ी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगी, वो आपको यूज़ नहीं करनी है क्योंकि आप पेपर में उनको यूज़ कर भी नहीं पाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वही काम देता है। कॉन्सेप्ट सहित कॉन्सेप्ट को कैसे छोटा कर पाएंगे सवाल लगाते समय, आपकी अप्रोच कैसे फास्ट हो, ये आपको ध्यान देना होता है। शॉर्ट ट्रिक के पीछे दौड़ना ख़राब है बच्चों। इसलिए ये कॉन्सेप्ट का मैं छोटा फॉर्म बताऊंगा आपको और सवाल तुरंत हल होगा। देखिए आप कैसे, यहाँ पर आप लिख लें कि 3 से
विभाज्यता की जांच हेतु हमें डिजिटल सम का यूज़ या प्रयोग करना होता है। ठीक बच्चों, अब आखिर ये डिजिटल सम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप एग्जाम्पल लिखें। कोई संख्या हम लेते हैं जैसे 4 8 6 7 5 4 3 5 8। ठीक बच्चों, अब देखना है कि यह 3 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी बच्चों। समझ गए आप? तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको टेबल 3 का तो आता ही होगा, बिल्कुल आता है। आपको याद रखना है 3 का टेबल, वो आपके काम आएगा। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको एक संख्या उठानी है। जैसे हमने उठाया 4, अब 4 को आप 8 में ऐड करेंगे। ठीक बच्चों, अब 8 4 12, 12 आपका 3 से डिवाइड है, 12 आपका 3 से डिवाइड है, 3 4 12। आप 4 और 8 को काट दें, इनका काम ख़त्म। अब आप 6 को उठाएं, 7 6, 6 और 7 13, 13 आपका 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए आप उसमें और कोई संख्या जोड़ें। मीन्स 5 जोड़ कर देखिए आप, 13 5 18, 18 आपका 3 से, 3 6 18 कट जाएगा। आप 3 संख्या काटते हैं जितनी आपने जोड़ी है। ठीक बच्चों, अब देखें 4 3 7, 7 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। आप और कुछ जोड़ें, आप कितनी भी संख्या जोड़ सकते हैं, बट आपको वहाँ तक पहुँचना है जब आपकी कोई संख्या जोड़ने से वह 3 से कट जाए। अब जैसे 4 3 7 नहीं कटेगा, 5 जोड़ें, 7 5 12, कट गई। तीनों संख्या हमने जोड़ी थी, 12 आ गया था, 12 हमारा 3 से डिवाइड था, इसलिए हमने तीनों संख्याओं को काट दिया। अब बचा आपका 8। अगर बच्चों इसी तरह संख्याओं का सम करते करते, इसी तरह काटते काटते कोई संख्या लास्ट में बच गई, तो इसका मतलब है हमारी वह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी बच्चों। और यदि यहाँ पर कोई संख्या ना बचती और इसी तरह हम काटते काटते पूरी संख्या को काट देते, मीन्स ऐसा ऐड करते कि उसमें 3 का टेबल बनता जाता और लास्ट में कोई डिजिट ना बनती, तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाती बच्चों। हमें पूरी संख्या एक साथ जोड़कर उसे 3 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम केवल 2-3 संख्याओं को जोड़ जोड़कर 3 का टेबल बनाते बनाते हम काट काट के पूरा सवाल हल कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं डिजिटल सम बच्चों। यहाँ पर अब 8 बच गया, शेष बच गया। अब इसे आप 3 से काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, इसलिए ये हमारी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। मुझे पता है आपको क्लियर नहीं हुआ है पूरी तरह, मैं और 3-4 सवाल लाकर दिखाता हूँ आपको, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। दूसरा सवाल बच्चों, जैसे 2 0 1 0 6 3 3 4 4 और 1। देखिए बच्चों, आखिर आप ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, यह मैं आपको डिजिटल सम के द्वारा समझाता हूँ। 2 में आप 1 जोड़ेंगे, 3 आएगा, 3 3 से कट जाएगा, इसलिए दोनों संख्याएं चली गई, 0 से हमें कोई मतलब है नहीं। अब 6 में आप आएंगे, 6 तो 3 से डिवाइड होना ही है सीधा, तो आपका कट जाएगा। 3 आपका कट जाएगा, 3 आपका कट जाएगा, क्योंकि सभी 3 से तो बिना किसी जोड़े संख्या के ही कट रहे हैं, इसलिए इनको ध्यान नहीं देना है बच्चों आपको। अब देखिए 4 4 8, 8 1 9, मीन्स इनका अगर हम डिजिटल सम करें तो यह तीनों संख्याएं जोड़कर ऐसी संख्या बना रही हैं जो कि 3 से कट रही है बच्चों, इसलिए ये हमारी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। आखिर इसमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो अगला एग्जांपल लेते हैं आप, तो 4 9 6 4 2 3 1 2। अब इसमें हम डिजिटल सम का यूज़ करके देखते हैं कि आखिर कितनी संख्याओं को जोड़ने से हम इतना ला पाते हैं कि वहाँ से कट जाएगा। तो इसे डिजिटल सम का यूज़ करते हुए काट कर देखते हैं। 9 4 13, 9 4 13 नहीं कटेगा, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, नहीं कटेगा।
19 में 4 जोड़ें तो कितना आएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28। मीन्स यहाँ तक में जोड़ने पर हम ऐसी संख्या को पा रहे हैं जो कि अभी तक नहीं कटा 3 से। 28, 1, 29, 30 से 30। इसलिए बच्चों ये पूरी संख्या आपकी जो जोड़नी पड़ गई लेकिन कटी नहीं 3 से, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी। आखिर इधर से जोड़ कर देखते हैं 2 या 3, तो ये तो कटेगा। 3 2 5, 5 4 9, ये भी कट गया बच्चों आपका। अब देखिए 6 4 10, 10 9 19, नहीं कटा ना। 6 4 10, 10 9 19। मीन्स आपको डिजिटल सम का यूज़ करते हुए देखना है कि वह सभी संख्याएं 3 से कट रही हैं या फिर नहीं कटी, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अपना अगला एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल 5 4 3 3 6 1 2। अब देखिए बच्चों, इसे हम डिजिटल सम का यूज़ करते हुए काट कर देखते हैं। पहले आप जोड़ कर देखें कि कितनी संख्याओं का जोड़ 3 से काटने लायक बन रहा है। 5 4 9, ये 5 4 9 कट जाएगा, इसलिए इनको दोनों को काट दें। 3 3 6, या फिर अलग अलग इनको 3 3 हैं तो काट सकते हैं इनको, तो इनका सम भी 3 से कट जाएगा। अब देखिए 6 7, 6 1 7, 7 2 9, इनका सम भी 3 से कट जाएगा। मीन्स डिजिटल सम डिवाइड हो गया 3 से, इसलिए पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों आपको इस तरह 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। कुछ नहीं करना आपको, जो संख्या दी हो उसमें 2 या 3 नंबर्स को जोड़कर देखना है। मीन्स आप कितनी भी जोड़ सकते हैं, बाकी 2 3 नंबर ऐड करने पर ही हमें वह संख्या मिल जाएगी जो 3 से डिविजिबल होगी। तो वह उतनी संख्याओं के जोड़ने पर जो संख्या आई, अगर वह 3 से डिविजिबल है तो उन 3 4 संख्याओं को काट दें, फिर आगे बढ़ें, फिर उनको जोड़ कर देखें। अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो फिर उन्हें काट दें। इस तरह अगर पूरी संख्या की सभी अंक कट जा रहे हैं तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं एक एग्जांपल और लेकर आपको दिखाता हूँ। देखिए आप 5 4 6 2 1 4 5 2 1 3 7 5। अब देखिए बच्चों, आप सबसे पहले आपको कहा कि 2 या 3 नंबर जोड़कर देखें कि कोई ऐसी संख्या मिल रही है जो 3 से कट जाएगी। अब इनको जैसे हमने जोड़ा 5 4 9, मीन्स 9 3 से कट जा रहा है, इसलिए ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 6 2 8, 8 1 9, तीनों संख्याएं चली गई। 5 4 9, 2 संख्याएं चली गई। 2 1 3, ये दोनों भी चली गई। 7 3 10, 10 5 15, कट गई तीनों। 3 5 से 15, मीन्स यह पूरी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। आपको पूरी संख्या को जोड़कर फिर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 या 3 संख्या को जोड़कर देखते जाएं। इस तरह आपकी पूरी संख्या अगर कट रही है तो वह 3 से डिविजिबल हो जाएगी, अगर नहीं कट रही है तो वह 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ये बच्चों आपका मेथड हो गया नंबर 1। मेथड नंबर 2 में कुछ नहीं है। अगर आपको ये तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। इतने एग्जाम्पल देने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ना आया हो तो फिर वीडियो को पीछे करके फिर देखें, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। अब देखिए दूसरा क्या मेथड हो सकता है। सभी अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मीन्स यही जो डिजिटल सम है, इसी का एक फॉर्म कि हम 1 2 या 3 संख्या को जोड़कर उसकी डिविजिबिलिटी ना देखें, मीन्स पूरी संख्या को हम जोड़ ही दें। कैसे? तो बच्चों आपका आसान मेथड जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसी का एक मेथड ये है। मीन्स उसी का एक थोड़ा कठिन फॉर्म है, या कहें तो लॉन्ग पड़ जाता है ये करने के लिए बच्चों को। अब जैसे हमने लिया, इसी को ले लेते हैं, आपका जो लिखा हुआ है 5 4 6 2 1 4 5 2 1 3 7 5। अब आपको ये वाले मेथड में क्या करना है, आपको सभी डिजिट्स को जोड़ देना है आपस में। 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 4 22, 22 5 27, 29 29 1 30, 33 33 5 38, 38 7 45। 45 आ गया बच्चों आपका। अब 45 आपका 3 से डिविजिबल है। आप 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 आता है ना बच्चों, इसलिए रिमाइंडर हमारा 0 आ गया।
और यह संख्या आपकी 3 से डिविजिबल हो गई। जैसा कि हमने ऊपर प्राप्त किया था वही हमने नीचे प्राप्त कर लिया। नीचे वाला मेथड ये कहता है कि आपको सभी जोड़ देना है, फिर उसे 3 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर वह कट रहा है तो मीन्स पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, अगर नहीं कट रहा है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम देखते हैं बच्चों रूल नंबर 4 आप हेडिंग लगाएं, 5 लगाएं, 4 तो हो गया बच्चों आपका। रूल नंबर 5 डिविजिबिलिटी बाई सिक्स। अब बच्चों आप 6 को देखें, 6 के आप फैक्टर करें प्राइम फैक्टर्स। मीन्स कैसे प्राइम फैक्टर्स? ऐसे 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये दो प्राइम नंबर्स आ गई आपकी अभाज्य संख्याएं। मीन्स 2 और 3 का गुणा करने से हमारी बनती है 6 वाली संख्या। मीन्स 6 हमारा कैसे बनता है? 2 और 3 का गुणा करने से। तो जब भी आपसे 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने को कहे तो आपको एक डेफिनेशन लिखें, 6 से विभाज्यता की जांच करने के लिए आपको उस संख्या की विभाज्यता 2 तथा 3 से चेक करनी है और यदि वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से मीन्स 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ठीक बच्चों, अब जैसे ये क्या लिखा मैंने, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको किसी संख्या की आपको क्या करना है? आपको उस संख्या को 2 से डिवाइड करके देखना है। मीन्स 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। डिविजिबिलिटी 2 की कैसे चेक करेंगे? उसका यूनिट डिजिट देखिए आप, अगर वह इवन है तो मीन्स वह 2 से डिविजिबल होगी, अगर इवन नहीं है तो वह मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं होगी। और 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है? डिजिटल सम का आप यूज़ कर सकते हैं, और या फिर ये जो दूसरा मेथड है इसका यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कोई भी संख्या 6 से तब कटेगी जब वह 2 की डिविजिबिलिटी को भी लागू करे और 3 की डिविजिबिलिटी को भी लागू करे। मीन्स अगर हमने कोई संख्या ली, अगर उसमें वह संख्या 2 से डिविजिबल हो रही है बट 3 से नहीं हो रही तो वह संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी, और यदि वह 3 से हो रही है 2 से नहीं हो रही तो वह संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। मीन्स 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको उस संख्या को 2 से और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और उस संख्या का 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वह फुलफ़िल करना ही होगा। मीन्स उसको 2 से भी डिवाइड पूरी तरह हो जाना होगा और 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाना होगा। अब जैसे कोई संख्या हम लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल मीन्स जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें 6 2 8 9। अब जैसे बच्चों ये संख्या अब देखना है कि ये हमारी 6 से डिवाइड होगी फिर या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि उसकी डिविजिबिलिटी 2 से चेक करें। अब जैसे हमने 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने क्या सीखा कि यदि उस संख्या का जो आखिरी अंक है ये, यदि यह हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। यह इवन है इसलिए यह 2 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों, समझ गए आप। और 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो कैसे करेंगे? डिजिटल सम यूज़ करेंगे। 6 2 8 1 9 कट गए पूरी तरह, 5 3 8 8 4 12 मीन्स यह पूरी संख्या 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी। अब देखिए बच्चों यह 2 एंड 3 दोनों की डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है। ठीक बच्चों, इसलिए यह संख्या 6 से डिविजिबल होगी, मीन्स विभाज्य होगी। ठीक बच्चों, समझ गए आप।
समझ गए बच्चों आप? हाँ बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको अगला एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 था 7 2 9 3 4 6 5। अब बच्चों देखें, इस संख्या को हमें चेक करना है कि यह संख्या 6 से डिवाइड होगी फिर या नहीं। समझ गए बच्चों? आप इसको देखना है कि यह 6 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी देखें। बच्चों ये देखिए यहाँ पर आ गई क्या, ऑड संख्या। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इसकी शुरुआती संख्या हो उसका इवन होना ज़रूरी है। यदि वह 2 से डिविजिबल होगी तो उसका इवन होना ज़रूरी है। यदि वह 2 से डिविजिबल नहीं है तो मीन्स उसकी जो इवन मीन्स जो पहली संख्या है ये स्टार्टिंग वाली, ये आपकी इवन नहीं है तो वह 2 से डिविजिबल नहीं होगी। यदि इवन है वह 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ऑड है तो यह डिविजिबल नहीं होगी। तो इसका जो 6 का क्राइटेरिया है 2 × 3 मीन्स 2 की भी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 की भी डिविजिबिलिटी चेक। अब इसने 2 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, इसलिए यह 6 से डिविजिबल नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसको 2 का एंड 3 का दोनों का डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करना ही होगा बच्चों। अब हम अपनी अगली डिविजिबिलिटी की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आखिर किसे हमें पढ़ना है बच्चों? अब हमें पढ़ना है 5 की डिविजिबिलिटी, या फिर मैं आपको पहले 9 की पढ़ा देता हूँ। 9 की भी सेम 3 जैसे हैं। रोल नंबर 6 डालें, डिविजिबिलिटी बाई 9। हेडिंग लगाएं बच्चों आप, डिविजिबिलिटी बाई 9। इसमें बच्चों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि आखिर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या मेथड हो सकता है। तो बच्चों इसका मेथड वही है जो 3 का है, डिजिटल सम वाला। मीन्स सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या 3 से डिविजिबल हो जाती है। उसी तरह यदि सभी अंकों का जो योग है वह 9 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। या फिर हम डिजिटल सम करके देख लें जो कि हमने ऊपर 3 के लिए अपनाया था। इसका मेथड 1 डालें, डिजिटल सम। मेथड 2 डालें, सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग। समझ गए बच्चों आप? मीन्स इसके वही 3 वाले डिविजिबिलिटी के दोनों रूल्स हैं। मीन्स उसका हमें डिजिटल सम देखना है कि यदि वह सभी संख्याएं डिजिटल सम के रूप में 9 से डिवाइड हो जाएं तो बढ़िया, मीन्स वह संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। यदि वो आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा अपना लें आप, मीन्स सभी अंकों का योग करके देख लें। अगर वह 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, यदि नहीं है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। जैसे 4 3 7 2 9 8 5 3। ठीक बच्चों, अब इसका हम डिजिटल सम करके देखते हैं आखिर डिजिटल सम के रूप में इसे हम 9 से डिवाइड कर पाते हैं या फिर डिविजिबल चेक कर पाते हैं या कि नहीं। कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 4 3 7। ठीक बच्चों, 4 3 7 और देखिए 7 2 9। 9 से 9 कट जाएगा, मीन्स इन 3 संख्याओं को हमने काट दिया। अब देखिए आप, ये 9 है, यह भी कट जाएगी। ठीक बच्चों, अब देखिए आप 8 7 8 और 7 15, 15 5 20, 20 3 23। मीन्स 23 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा और इसलिए यह पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं होगी बच्चों। समझ गए आप? या फिर दूसरा मेथड आप इस तरह अपनाएं कि सभी संख्याओं को जोड़कर देख लें। अगर वह 9 से डिविजिबल हो रही है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, यदि नहीं हो रही तो नहीं कटेगी, मीन्स नहीं डिविजिबल होगी। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4 3 7
7 7 14, 14 2 16, 4 3 7, 7 7 14, 15 16, 16 17 18 19, 19 19, 19 का या 19 में 9 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा, 28 आ जाएगा। तो देखिए आप फिर से आपका जोड़ के बताता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। 4 3 7, 7 7 14, 14 15 16, 17 18 19, 19 19, 19 का 9 में जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28 में 5 तो आपका 33 आएगा, 33 में आप 8 जोड़ेंगे तो आपका 41 आएगा। अब 41 बच्चों आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा, मीन्स यह संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक बच्चों, हाँ ये आपका दूसरा मेथड हो गया, मीन्स सभी संख्याओं का ऐड करना है। अब आप सेकेंड नंबर डालें एग्जाम्पल का, तो 5 3 1 2 9 8 1 5 4। ठीक बच्चों, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मैंने आपको रूल बताया, 2 होते हैं, डिजिटल सम को यूज़ करें पहले आप। 5 3 8, 8 1 9, में से तीनों संख्या चली गई। 7 2 9, ये दोनों संख्याएँ चली गई। 9 आपकी कट जाएगी, चली गई। 8 1 9, दोनों संख्याएँ चली गई। 5 4 9, ये भी दोनों संख्याएँ चली गई। मीन्स सभी संख्या आपकी कट चुकी हैं, मीन्स वह संख्या, यह पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल हो जाएगी बच्चों। ठीक, अब इसका आपको अगर पहला मेथड समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरा नहीं आया तो फिर आप दूसरे मेथड में आ जाएं, मीन्स इनका सभी का ऐड करके देख लें। अगर वह 9 से डिविजिबल हो गया तो मीन्स हमारी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, अगर नहीं हो रहा तो हमारी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ये तो आपकी डिविजिबल है। ठीक बच्चों, अब हम अपनी किसकी ओर आगे बढ़ें, मैं आगे आपको बच्चों अब 5 की डिविजिबिलिटी बताता हूँ। आप रूल नंबर डालें बच्चों, आप 6 हो गया, आप 7 डालें। डिविजिबिलिटी बाई 5, रूल नंबर 7 आप हेडिंग लगाएं। डिविजिबिलिटी बाई 5। देखिए बच्चों, आप 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी संख्या की यदि आपको 5 की डिविजिबिलिटी देखनी है कि वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी या फिर नहीं, तो आपको उस संख्या का जो आखिरी अंक है, मीन्स लास्ट डिजिट, जो कि मैंने आपको बताया कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट क्या होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। जैसे कोई संख्या लिखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको इधर समझा दूँ, जैसे यहाँ पर लिखिए 2 4 5 6 7 8 9, ये लास्ट डिजिट है ना, आपको इसको देखना है। तो ठीक बच्चों, अब जैसे आपको 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले उस संख्या का जो लास्ट डिजिट है देखना है कि वह 0 है या फिर 5। अगर वह 0 है तब भी वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी, और यदि वह 5 है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। मीन्स 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि किसी भी संख्या की यदि 5 से डिविजिबल होना है तो उसका जो आखिरी अंक है वह 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक बच्चों, लिख लें आप, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या बच्चों 5 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या का लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होगी। ठीक बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे आसान देखना है कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है तो भी वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी, और यदि 5 है तो भी वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे 2 3
419,850। तो आपने देखा कि इसका लास्ट डिजिट 0 है, मीन्स यह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। कुछ नहीं करना, तुरंत बता दें विद इन सेकेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल 987545। आपने देखा कि इसका लास्ट डिजिट 5 है, मीन्स यह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तुरंत, एकदम आसान बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या डिविजिबिलिटी बाई 7। पहले आप 10 की देख लीजिए, देन आप 7 की देखिए। रूल नंबर 8 हेडिंग लगाएं, डिविजिबिलिटी बाई 7 नहीं बच्चों, यहाँ पर 10 कराया, सॉरी। 7, 11 एंड 13 हम साथ में देखेंगे, उसका अलग रूल है। अब डिविजिबिलिटी बाई में आपको क्या देखना है, आपको इसमें एकदम आसान, कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि उसका लास्ट डिजिट 0 है या फिर केवल बच्चों इसमें क्या देखना है 0। मीन्स 10 की डिविजिबिलिटी में आपको देखना है कि यदि उस संख्या का लास्ट डिजिट 0 है तभी वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी। यदि 0 नहीं है तो वह संख्या 10 से डिविजिबल नहीं होगी, केवल 0 होना चाहिए। कहाँ? संख्या के अंत में। ठीक बच्चों, इसमें केवल रूल यही कहता है कि यदि डिविजिबिलिटी बाई 10 चेक करना है तो आपको देखना होगा कि यदि उस संख्या का जो लास्ट डिजिट है वह 0 होना चाहिए। यदि 0 नहीं है तो वह 10 से डिविजिबल नहीं होगी, यदि 0 है तो वह 10 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लें, एज लाइक 5 4 3 2 1 0। आपने देखा लास्ट डिजिट 0 है, मीन्स 10 से डिविजिबल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी हो लास्ट डिजिट तो वह संख्या 10 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक बच्चों, आपकी डिविजिबिलिटी बाई 10 का भी रूल यहीं पर ख़त्म होता है। आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, आपका 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, नहीं 7 बचा है आपका ना बच्चों, हाँ 7 बचा है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब 7 बताना है आपको, 11 बताना है एंड 13 बताना है। बच्चों इनका एक मैं जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें अच्छा सा इनको साथ में पढ़ाऊंगा। बच्चों आपने इतना यहाँ तक सीखा, इसकी आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे आपको इनको प्रैक्टिस करना है, इनको अच्छे से याद करना है बच्चों इनकी। और ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखना है बच्चों, समझ में आ जाएगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझाने के लिए बच्चों। तो इनके कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे बच्चों, तो इसलिए जो हमारा डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ये लॉन्ग भी होगा। तो बच्चों आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।